आज तज्जिया तो करें अपने मुआशरे का, हालात तो देखें हमारे कैसे हैं, हम कहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे रसूल की ज़िंदगी क्या थी, अल्लाह अकबर। हम अपने नबी की ज़िंदगी से बड़े दूर चले गए। ताज्जुब की बात है, जिस पैगंबर की ज़िंदगी हमें कामयाबी की ज़मानत दे रही थी, उसी पैगंबर के रास्ते को हमने छोड़ दिया। हम कहाँ पड़े हैं। आज मस्जिदों के लिए हम लड़ते हैं, कभी मस्जिद अक्सा के लिए हमने खुद लड़ते हुए देखा, आवाज़ उठते हुए देखी है। हमने मस्जिद अक्सा के बाबरी के लिए लड़ते हुए देखा, लेकिन हालात कितने खराब। आज जाओ हमारी मस्जिदों के अंदर 5 बूढ़े जो कल नमाजी थे आज भी नमाजी है, वही 5 बूढ़े, उसके अलावा छठे नमाजी का इजाफा नहीं। ये हमारे हालात हैं। मस्जिदों के लिए लड़ने वालों, एक बात याद रखिएगा, मस्जिदों के लिए लड़ो, ये तुम्हारा हक है। हमारी मस्जिदें हमारी खानकाहें हैं, लेकिन मस्जिदों के लिए लड़ने के साथ साथ जहां बैठ जाओ वहां मस्जिद बना दो। कसम खुदा की, मेरा गरीब नवाज भारत में आया था और आने के बाद जहां मुसल्ला बिछाता था अल्लाह उसको मस्जिद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हम सब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ नबी आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप सबकी मुश्तरका तौर पर खुश नसीबी है कि आज हमारे माबैन फ़ातिह बिलग्राम के शहज़ादे हुज़ूर सैयदी सरकार अनस हुसैन वास्ती तशरीफ़ लाए हैं। चेहरा देखिए और तसव्वुर कीजिए कि जब फ़ातिह बिलग्राम के शहज़ादे का चेहरा ऐसा है तो हुज़ूर फ़ातिह बिलग्राम का चेहरा कैसा होगा। तसव्वुर कीजिए, जब फ़ातिह बिलग्राम का चेहरा ऐसा तो गरीब नवाज का चेहरा कैसा। तसव्वुर कीजिए, जब शहज़ादे फ़ातिह बिलग्राम का चेहरा ऐसा तो गौसे आज़म का चेहरा कैसा होगा। जब आपका चेहरा ऐसा तो इमाम ज़ैनुल आबदीन का चेहरा कैसा होगा। फिर करबला के ताजदार हुसैन का चेहरा कैसा होगा। फिर आका हसन का चेहरा कैसा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है। यही तो कह रहा था। यकीन जानिए, ये उलमा बैठे हैं और जानते हैं अल्लामा नादिर साहब क़िबला, अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला कम वक्त में ज़्यादा काम करने वाली ज़ात का नाम अनस मिल्लत है। लोग इस दुनिया में आए, बचपना गुजर गया, जवानी में कदम रखा, फिर काम की इब्तिदा शुरू किया। इब्तिदा करते हैं काम की शुरुआत, किसी के 10 साल का में खिदमत देखो तो बड़ी मुख्तसर, किसी की 20 साल खिदमत थोड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा गवाह हैं कि थोड़ी ही मुद्दत के अंदर बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाली ज़ात का नाम अनस मिल्लत है।
खुशनसीबी की बात है कि हमारे दरमियान वो ज़ात आई है कि जिसका ताल्लुक उस सरजमीन से है जिस सरजमीन को मेरे इमाम अहले सुन्नत ने जन्नत का निशान बताया है, जन्नत का टुकड़ा बताया, जन्नत का निशान बताया। आपने अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। और बिलग्राम फातेह बिलग्राम ने बसाया। और बिलग्राम शरीफ जब फातेह बिलग्राम आप गए थे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, तो इस भारत के बादशाह हैं, और आपने कहा था कि मुरीद भी होना और इजाज़त व खिलाफत भी वहीं से, मुरीद होने के ताल्लुक से। मेरे गरीब नवाज ने कहा कि तुम्हारा नसीबा, तुम्हारा हिस्सा दिल्ली की सरजमीन पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है। जानते हैं वली कहाँ तुम्हें मिलना है, कहा जाओ दिल्ली की सरजमीन पर, तुम्हारा हिस्सा वहाँ आए। मुरीद हुई, इजाजत व खिलाफत पाई, ड्यूटी लगाई, बिलग्राम जाना है। और बिलग्राम में आने के बाद फिर आपने वहाँ तौहीद की शमा रोशन की और रसूलुल्लाह की तालीमात को जो आम किया, तो लोग दुश्मन बन चुके थे। तन्हे तन्हा लेकिन अल्लाह अकबर, जिसके पास अल्लाह की वहदानियत की ताकत हो, नबी की मोहब्बत की ताकत हो, फिर दुनिया की सारी ताकतें हैं उसकी ताकत के सामने। वो अकेला ही खड़ा हो जाता है, और अकेला खड़ा होके अगर वो इशारा कर देता है तो सारी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। आज तुम्हारे जज्बे को सलाम, बारिश का मौसम है और इस बारिश भरे माहौल में आप बैठे हुए हैं। अल्लामा खुर्शीद साहब की मेहनतें हैं, आपका जज्बा है, आपने मेहनतें की, करम मदीने से हुआ, ये जलसा भी सजा, सरकार भी तशरीफ लाए हैं। देखिए ये जलसे में आप जो बैठे हैं और बारिश को आप चैलेंज कर रहे हैं कि ए बारिश तेरी ताकत और गुलाम मुस्तफ़ा की ताकत और है। मदीने पाक में एक सिहाबी निकल रहे थे जंगल में, अचानक एक शेर आ गया, तो उन्हें खतरा लगा कहीं ये शेर खा ना जाए। वो आगे बढ़े और शेर से मुखातिब होके कहा था, शेर सुन, मैं हूं कौन, इतना तो सुन, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का सुभान अल्लाह, नबी का गुलाम, इतना कहना था। शेर दुम हिलाने लग गया। फिर हजरत सफीना उनका नाम था, उनको रास्ता भी बताने लग गया। आज आप भी कह रहे हैं कि बारिश सुन, मैं किसी और का दीवाना नहीं हूँ बल्कि आमिना के लाल का दीवाना हूँ। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है, 100 बार कर चुका है। तो इम्तिहान हमारा, हम उस नबी के दीवाने हैं जिसके हुस्न पर लोगों ने औलादों को कुर्बान किया है, जिसका चेहरा देखकर लोगों ने गर्दनें कटाई है। हम उस नबी के आशिक हैं जिस पर लोग ईमान लाने के बाद फिर अपना सब कुछ नबी पर कुर्बान कर देते थे। अल्लाह अकबर, उनका चेहरा कैसा था तो कुरान कहे वो दुहा, जिनकी जुल्फें कैसी हैं कुरान कहे वो लैली इदा सजा, जिनका जिक्र कैसा है कुरान बोले वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिनका सीना कैसा है कुरान बोले अलम नशरह लका सदरक, जिनका इस जमीन पर कद तशरीफ लाना कैसा कुरान के तर्जमानी सुनो, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और जब वो मेराज को जाने लग जाए तो कुरान बोले सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, उनका आना भी लाजवाब है, जाना भी लाजवाब। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदी अनस मियां साहिब क़िबला, आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उस नबी के दीवाने हैं जिसके तलबों का जवाब नहीं, जिसकी आंखों का जवाब नहीं, जिसके दंदान का जवाब नहीं, जिसके जुल्फों का जवाब नहीं, जिसके चेहरे का जवाब नहीं। जो यहाँ पर आए तो अल्लाह मीलाद बना
बना दे, जब मेराज को जाए तो अल्लाह उसको हमारे लिए मेराज बना दे। हुजूर का आना भी लाजवाब और जाना भी लाजवाब। हुजूर की तरह इस कायनात में कोई नहीं आया, इतनी बात कन्फर्मी है। कुरान भी बताती, हदीस भी बताती है। हम कहें हुजूर की तरह कोई नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई गैर मुस्लिम कहे कि हुजूर की तरह इस कायनात में कोई नहीं आया तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने सुना होगा एक डॉक्टर का नाम, जिसे दुनिया डॉक्टर माइकल हार्ट कहती है, सुना है ना? डॉक्टर माइकल हार्ट उसका नाम। उसने इंसान ने ये एक बार इरादा किया कि दुनिया के अंदर तमाम तर शख्सियात को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसने कसम खाई एक किताब लिखने की, इरादा किया एक किताब को लिखने का। किताब का नाम द 100 पीपल, 100 लोगों की लिस्ट तैयार करना है। सबसे अफजल कौन? पहले नंबर पर। उसके बाद कौन? दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर। उसने शख्सियात को पढ़ा। किताबों में लिखा है 23 साल तक, 23 बरस तक उसने तज्जिया किया, तहकीक की। और तहकीक करने के बाद उसने आदम से लेकर आज उसके जमाने तक जितने इंसान दुनिया में आ चुके थे, बड़ी बड़ी शख्सियात भी थी, सबको पढ़ने के बाद हजरत आदम की जिंदगी को पढ़ा, हजरत शीश की जिंदगी को पढ़ा, हजरत नूह की जिंदगी को पढ़ा, तमाम अंबिया की जिंदगी को पढ़ा। उसके बाद दुनिया में जितने भी बादशाह आए, जिन्होंने दुनिया में हुकूमतें की, राज किए, उनकी जिंदगियों को पढ़ा। पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा, जमाना समझ रहा था ये न्यूटन का नाम रखेगा, ये अमेरिका में किसी और का नाम रखेगा। याद रखिएगा, गैर मुस्लिम था, ईसाई मजहब से था, दुनिया यही समझ रही थी पहले नंबर पर किसी का नाम रखेगा तो ईसा पैगंबर का नाम रखेगा। लेकिन वो इंसाफ परस्त था, उसने तहकीक करने के बाद सबसे पहले अगर किसी का नाम रखा था तो वो ईसा का नहीं, न्यूटन का नहीं, सबसे पहले नंबर पर नाम रखा तो आमिना के लाल का नाम रखा और बता दिया इस कायनात में कोई सबसे अफजल है तो आमिना का लाल। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, बहुत। इमाम कहता है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, वरना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। उनकी तरह इस कायनात में ना कोई आया और ना कोई आ सकता है। पैगंबर की जिंदगी ही हमारे लिए मिसाल राह है। हम हुजूर ही की जिंदगी को देखकर चलेंगे। आज तज्जिया तो करें अपने मुआशरे का, हालात तो देखें हमारे कैसे हैं, हम कहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे रसूल की जिंदगी क्या थी, अल्लाह अकबर। हम अपने नबी की जिंदगी से बड़े दूर चले गए। ताज्जुब की बात है, जिस पैगंबर की जिंदगी हमें कामयाबी की जमानत दे रही थी, उसी पैगंबर के रास्ते को हमने छोड़ दिया। हम कहाँ पड़े हैं। आज मस्जिदों के लिए हम लड़ते हैं, कभी मस्जिद अक्सा के लिए हमने खुद लड़ते हुए देखा, आवाज उठते हुए देखी है। हमने मस्जिद अक्सा के बाबरी के लिए लड़ते हुए देखा, लेकिन हालात कितने खराब। आज जाओ हमारी मस्जिदों के अंदर 5 बूढ़े जो कल नमाजी थे आज भी नमाजी है, वही 5 बूढ़े, उसके अलावा छठे नमाजी का इजाफा नहीं। ये हमारे हालात हैं। मस्जिदों के लिए लड़ने वालों, एक बात याद रखिएगा, मस्जिदों के लिए लड़ो, ये तुम्हारा हक है। हमारी मस्जिदें हमारी खानकाहें हैं, लेकिन मस्जिदों के लिए लड़ने के साथ साथ जहाँ बैठ जाओ वहाँ मस्जिद बना दो। कसम खुदा की, मेरा गरीब नवाज भारत में आया था और आने के बाद जहाँ मुसल्ला बिछाता था अल्लाह उसको मस्जिद, मुसल्ला बिछाकर खुदा की इबादत हर जगह। आप कारोबार में लगे, दुनिया के कामों में लगे, लेकिन आपको ना अजान की आवाज़ सुनाई दे रही है, न सलात की आवाज़ सुनाई दे रही है। जुमे में खड़े होकर हजरत की तकरीरें हो रही हैं, कोई उसका असर नहीं होता है। हाँ, हम तो रोते हैं सिर्फ, मस्जिद अक्सा चली गई, ये चली गई, वो चली गई। रोने वालों जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनो। रोना तो है, एक दिन रोना तो है, लेकिन याद रखिएगा ये जिंदगी नबी और नबी की तालीम के लिए दी गई है, मुस्तफ़ा के लिए जिंदगी
जिंदगी है, नबी के तरीके को फॉलो करें, उस पर अमल करें। इसलिए ये दिल, ये जबान, ये जिंदगी, ये पूरा वजूद, ये जमीन, ये आसमान, ये सब कुछ मुस्तफा के लिए है। आओ जरा तवज्जो तो करे। वो नौजवान भी रोता है जो शराब पीता है, वो नौजवान भी रोता है जो रात दिन झूठ बोलता है, वो नौजवान भी रोता है जो रात दिन जुआ खेलता है, वो नौजवान भी रोता है। आका फरमाते हैं इंसान जब शराब पीता है, इंसान जब जिना करता है, आका फरमाते हैं तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है, कल्ब से निकल जाता है, फिर उसके सर पे साया फेगन हो जाता है। बताओ तवज्जो के साथ मेरी बात सुनो, बताओ उसी आलम में इंसान जब जिना कर रहा हो, बदकारी में मुलव्विस हो, अगर मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम्हारी मौत आ जाए, इंतकाल हो जाए, रूह कब्ज़ से उसने से परवाज हो जाए, बताओ किस आलम में दुनिया से जाओगे। कोई शराब पीता, शराब पीने की इतनी लत है, रात में शराब पिए, दिन में भी शराब पिए, कहने पर अगर बीबी कहती है तो बीबी को डांटता है, मारता है। ये वो है जिसको गुलाम मुस्तफा कहते हैं, नबी का गुलाम कहते हैं। उस जवान को देखो तो सही, ये कलमा नबी का पढ़ता है, मुस्तफा की वफादारी का दम बढ़ता है और ये कहता है नबी के वफादार है, नबी के नाम पर जान दे सकते हैं। जो नबी की तालीमात पर अमल नहीं कर सकता वो जान कैसे दे सकता है, जान कैसे लुटा सकता है। मेरे मुस्तफा ने शराब से रोका, हम शराब से ना रुके, जुए से रोका, जुए से ना रुके, हरामकारी से रोका, हरामकारी से ना रुके, तो रुकते नहीं है, बदकारियों में मुलव्विस है। फिर कहते हैं ये छिन गया, वो छिन गया, छिनना तो था, अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ये तरीका कौन सा इख्तियार कर रहे हो? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई खालिद है, कोई महमूद है, कोई आबिद नाम का लड़का, ये जवान लड़के मेरी कौम के, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा शराब के अड्डे पे खड़ा है, जुए के अड्डे पे जाके देखो, मेरी कौम के हालात है। मस्जिदें देखो वीरान पड़ी है, चाय के होटल पर बैठकर 3-3 घंटा बर्बाद करने वाले ये जवान ये कहते हैं मस्जिद अक्सा छिन गई, बाबरी मस्जिद छिन गई। नहीं यार, ना मुझे अमेरिका से शिकवा है, ना भारत से शिकवा है, शिकवा है तो तेरी अपनी कौम से शिकवा है, जवानों तुमसे शिकवा है। इसलिए कि हमें किसी और से शिकायत नहीं, तुम नबी के गुलाम हो। हम बारह कहते हैं दिल के फफोले चल उठे, सीने के दाग से घर को आग लग गई, घर के चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हालात है मेरे, बहुत अच्छा पैगाम। हम भूले अपने आप को, भूल गए अपने आप को। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी क्या, सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की ज़िंदगी क्या, आप उठाकर तो देखें। आज मायर इनके सर देखो तो नंगे नजर आते हैं, ना दुपट्टा है, ना आंचल को छुपाए हुए हैं, ना सर को छुपाए हुए। ये हालात हैं हमारी कौम की बहन और बेटियों के, ये हालात हैं। मोबाइल तो दिया, बेटी को पर्दा ना दिया। आज बाप भी लाता आईफोन, बेटी को आईफोन दे रहा, और बेटी को आईफोन दिया, बेटी को बेहतरीन फैशनेबल लिबास लाकर बेटी को खरीद कर दिया और कहा बेटी तेरे लिए मुंबई से खरीद कर लाए, तेरे लिए अमेरिका से खरीद कर लाए, थाईलैंड से खरीद के लाए। वो बेटी को देता है, गिफ्ट देना है, बेटी तो सैयद कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की सुन्नतें दे दे, उनकी तालीमात दे दे, और बेटी से कहे बेटी तेरे लिए लिबास को लेकर नहीं आया, लेकिन हाँ तरीक़े फातिमा, किरदार मुस्तफ़ा फातिमा तुझे आज लेकर आया हूँ, और आज तुझे कोई दुनिया की दौलत नहीं बल्कि तस्बीह फातिमा दे रहा हूँ। कसम खा के कहता हूँ, अगर अपनी बेटियों को तुमने और हमने कनीज़े फातिमा बना दिया तो इनकी ही गोद से वो दिन दूर नहीं है, कोई मोहम्मद बिन कासिम की तरह आएगा, कोई सलाहुद्दीन की तरह आएगा, फिर कोई आएगा जो हसन हुसैन की तरह होगा। बदलो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हमारी बहन बेटियों के हालात, सैयदे कायनात के हालात क्या है। अल्लाह वो घर में फाके तो होते हैं, लेकिन रब के हुजूर सजदा करना नहीं छोड़ती है। रात रात भर रब के हुजूर सजदे में सर रख देती है, रब के बारगाह में अर्ज करती है मेरे मालिक एक रात तो इतनी बड़ी बना देना, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। ये फातिमा है। हजरत हसन फरमाते हैं मैंने अपनी माँ को रात में इबादत करते देखा, पूरी पूरी रात इबादत करती, और हाल ये कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए दुआएं करती। और फातिमा कहती है मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार आलम, मेरे बाबा की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। ये फातिमा का हाल है। फाके को तो ये सजदों में कमी नहीं आई, फाके करने के बाद जिस फातिमा ने सजदों में कमी ना की, रोटियां नहीं खाई, दाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, लेकिन फातिमा का इबादत में कमी नहीं,
रियाजत में कमी नहीं, फातिमा फाके जरूर करती है लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। आओ जरा तवज्जो करो, कौन सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की बात आ गई। ये हुजूर की दादी सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर, सैयदे कायनात अपने घर के अंदर है और अपने घर के आलम, उनके घर का हालात तुम्हें पता थे कि गरीबी ने ऐसा डेरा डाला था। अल्लाह अकबर, वो मालिक के कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा अपने घर में है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सफर पर जाने को हुए, हुजूर को ख्याल आया कि चलो अपनी बेटी से मिल ले, फातिमा से मिल ले। फातिमा से बड़ा प्यार था मेरे नबी को, फातिमा से इतनी उल्फत थी मेरे मुस्तफ़ा को। जब इतना ख्याल आया, मेरे नबी और एक सहाबी इमरान बिन हुसैन मुस्तफ़ा के साथ साथ चले, सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आ गए। आने के बाद दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा तेरा बाबा नबी आया हूँ। कहा आपके साथ कौन? कहा मेरे साथ मेरे एक सहाबी नाम इमरान इब्ने हुसैन है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा कहती हैं, बाबा मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि आपकी बेटी अपने पूरे अपने चेहरे को, अपने वजूद को छुपा सके। अल्लाह अकबर, सैयदे कायनात की बेटी, सैयदे आलम की बेटी है, अल्लाह उसकी बेटी है जिसको अल्लाह ने इस आलम का सरदार, नबियों का ताजदार बना के भेजा है। उसकी बेटी कहती है, बाबा मेरे पास इतना कपड़ा तो नहीं है जिससे अपना पूरा वजूद छुपा सके। मेरे मुस्तफ़ा की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी ने अपनी कमली चादर उतारी, उतारने के बाद दरवाजे से पीछे सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा को दी। जब सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा को दी, मेरे आका फरमाते हैं, बेटी अपना चेहरा छुपा ले, अपना जिस्म छुपा ले। अल्लाह अकबर, सैयदे कायनात ने वो चादर अपने ऊपर डाली। मेरे मुस्तफ़ा जब अंदर गए, अब सुनो एक बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। हाँ, तुम भी प्यार करते हो अपनी बेटियों से, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा से उस वक्त प्यार किया था जब लोग बेटियों से नफरतें कर रहे थे। आज अगर हम और आप बेटी को सीने से लगाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उस जमाने के अंदर जब बेटियों से नफरतें हो रही थी, बेटियों को नहुसत समझा जा रहा था, उस जमाने में मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, अल फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। आज तुम करते हो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे आका अंदर गए, जाने के बाद मेरे आका ने सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा को देखा। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए जिसने खाना ना खाया हो, उसके चेहरे का आलम कैसा होगा। 3 दिन गुजर गए, सैयदे कायनात ने फाके से जिंदगी गुजारी। मेरे मुस्तफ़ा जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद मुस्तफ़ा ने सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की बेटी का चेहरा देखा। बेटी का चेहरा देखने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा तुझे क्या हुआ? तेरा चेहरा तो कुछ और बताता है। जब एक बाप अपने बेटी के दुख दर्द में शामिल होता है और बेटी से कहता है, बेटी तुझे क्या हो गया, तो कसम खा के कहता हूँ, बेटी के सीने के अंदर जो जख्म होते हैं वो आंसुओं से बहने लग जाते हैं। हजरत सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा का जो सब्र का पैमाना था आंख से बहने लगता है। कहा बाबा क्या बताऊं, आज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए। 3 दिन आपकी बेटी सैयदे कायनात ने एक दाना भी नहीं खाया है। अल्लाह को बताओ तो सही। मुस्तफ़ा के सामने जब सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा ने कहा होगा, बाबा 3 दिन हो गए आपकी बेटी ने फाका करते करते एक दाना भी नहीं खाया, बता मेरे मुस्तफ़ा के सीने पे कैसी गुजरी होगी, नबी के दिल पे कैसी गुजरी होगी। मेरे मुस्तफ़ा ने इतना सुना, उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, ओ बेटी अगर तूने 3 दिन से खाना नहीं खाया तो तेरे बाबा ने 4 दिन से खाना नहीं खाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या सिला दिया नबी के प्यार का, क्या सिला दिया नबी की मोहब्बत का, क्या सिला दिया हमने। जुआ खेलकर गुलामी का सबूत, शराब पीकर गुलामी का सबूत ना। तौबा करो अपने अपने कामों से, अगर गुनाह करते हो आ जाओ एक अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हुक्म की तरफ आ जाओ। रसूलुल्लाह ने जिसकी तरफ तुम्हें बुलाया है उसकी तरफ आ जाओ। इसलिए यही पैगाम हमें कुरान भी देता है, कुरान भी सिखाता है, उस सीधे रास्ते की तरफ आओ। आप कहाँ जा रहे हो? फिर उम्मत मारी नहीं जाएगी तो क्या होगी, काटी नहीं जाएगी तो क्या होगी, हालात खराब नहीं होंगे तो क्या होंगे। आज हालात इतने खराब है, अब तो एक प्लेटफार्म पे आकर एक रब के हुजूर सारे लोग रब की बारगाह में कहो, मैं मुजरिम हूँ आका हमें साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह अकबर, सैयदे कायनात की वो शख्सियत है
है जिसने फाके तो किए लेकिन रात रात भर अल्लाह की इबादत और बंदगी में रात रात भर गुजारी। अपनी बेटियों से कहा करो, बेटियों तुम्हें सीरियल देखना है, सीरियल ना देखा करो, ड्रामे ना देखा करो, बल्कि सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ा करो। अगर एक बाप भी सैयदे कायनात का अपनी जिंदगी में तुमने अपनी जिंदगी में अमल में ला लिया तो कसम खा के कहता हूँ जिंदगी तुम्हारी समझ जाएगी। आज कहती हैं माएँ अपने बच्चे जब रोते हैं, बच्चे रोते हैं तो माएँ अपना मोबाइल चलाती हैं, गाना बजाकर अपने बच्चों को चुप करती हैं और कहती हैं बेटा ले मोबाइल ले। मोबाइल तो दे दिया, बेटा तो चुप हो गया, लेकिन असर क्या पड़ेगा? असर ये पड़ेगा गाने से उसे प्यार होगा, गाने से मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ जब रोए मुस्तफा की हदीस सुना दिया करो, कुरान की आयतें सुनाया करो, नबी की नात लगा दिया करो, इसलिए ताकि बच्चा बचपने से बड़ा हो तो ना नबी की नात से उसे प्यार हो जाए, नबी की हदीस से कुरान की आयतों से उसे प्यार हो जाए। इसलिए जो माएँ दर्श दिया करती हैं वही बच्चे दर्श पाते हैं। इसलिए लकड़ी जब तक नरम होती है जिस तरह चाहो उसे मोड़ दो, लेकिन जब सख्त हो जाती है तो मोड़ती नहीं है बल्कि टूट जाया करती है। बच्चे के लिए पहली दर्श का माँ और बाप है, इसलिए उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है उन्हें सही रास्ते पर लाना और सही रास्ते उनका हाथ पकड़कर मस्जिदों की तरफ भेजना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हाथ पकड़कर उलमा के दामन को थमा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। उनके हाथ में मोबाइल छीन कर कुरान दे देना ये हमारी जिम्मेदारी है। आओ जिनकी माओ ने अहम किरदार अदा किए हैं और जिनकी माएँ बड़ी आला है उनके बच्चे भी बड़े आला है। अल्लाह पर कैसी कैसी माएँ इस जमाने में गुजरी है। अल्लाह वो माएँ वो भी है जिन्होंने अपने बच्चों को सीरियल नहीं दिखाए थे, टीवियां नहीं दिखाई थी, ड्रामे नहीं दिखाए थे। जब भी दिखाती थी और कहानी सुनाया करती थी तो नबी की बातों की कहानी, मुस्तफा की हदीस बताया करती थी। कभी अबू बकर की कहानी, कभी उमर की कहानी, कभी उस्मान की कहानी, कभी सिहाबा और दीगर सिहाबा की कहानी सुनाया करती थी। ये हालात थे उनके जिनकी माओ की गोद में अल्लाह ने अच्छी औलाद, क्यों? उनकी माएँ बड़ी नेक थी, कुरान पढ़ने वाली थी। अल्लाह अकबर। आओ सैयदे कायनात की जिंदगी का एक बाप और बताता हूँ। कौन सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी सैयदे कायनात अपने घर में है। अल्लाह अकबर। फाके तो घर में होते हैं लेकिन जिंदगी गुजर रही बड़ी आसानी के साथ, कभी शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं, ना अपने शोहर को कभी बुरा भला कहा, ना ये कहा जब से इस घर में कदम रखा है, जब से चैन से खाना पीना भूल गई हूँ, जब से अपने घर में थी सुकून से खाती थी पीते थी। आज की औरतों की बात है, शोहर के घर में अगर एक दो दिन रोटी ना बने तो शोहर पे टूट के कहती है इस घर में जब से कदम रखा है जब से सुकून ना मिला है। आओ सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की जिंदगी देखो। सैयदे कायनात अपने घर में है, आपके बच्चे छोटे छोटे हसन है, एक हुसैन है। अल्लाह अकबर। आपके छोटे छोटे बच्चे सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा है। ईद का दिन आने वाला है, रात हो रही है, रात का वक्त करीब है। अल्लाह अकबर। हसन हुसैन आए माँ के आंचल में और माँ के करीब आके माँ की गोद में बैठ गए और माँ सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा से उन छोटे छोटे बच्चों ने कहा था, हसन कह रहे थे माँ कल ईद आने वाली है ना, बड़े बड़े मालदारों के भी बच्चे होंगे, रईसों के भी बच्चे होंगे, दौलत वालों के बच्चे होंगे। हाँ हाँ कल ईद का दिन होगा, सारे बच्चों के बदन पे नया लिबास होगा। माँ बता तो सही मेरे नए लिबास का इंतजाम होना या नहीं होना है? अल्लाह अकबर। एक माँ जिसके पास लिबास ना हो वो तो माँ तड़प जाया करती है। एक बाप से अगर बच्चे सवाल करे बाप मुझे ये चाहिए, अगर बाप दे ना सके बता उस बाप के सीने पे कैसे गुजरेगी? बच्चों से छोटे छोटे हसन हुसैन ने कहा माँ कल ईद आने वाली है, सारे बच्चों के बदन पे नया लिबास होगा और नबी मुख्तार के नवासों आपके बेटों के पास कोई नया लिबास नहीं होगा। बता तो माँ मुझे नया लिबास मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतना कहना था। सैयदे कायनात वो तो माँ है, माँ की ममता बराई और माँ की ममता ने मचल की कहा था हाँ बेटे तुम्हें भी नया लिबास लेना है, कल ईद तो आने दो। अल्लाह अकबर। सैयदे कायनात ने अपने बच्चों से वादा तो कर लिया है। ओ अल्लाह अकबर। झूठा वादा ना किया करो मेरी माँ बहनों, तुमसे झूठा वादा नहीं। अपने घरों में जाना, अपने बहनों को बताना, अपनी घर के बीवियों को ये बात बता देना कि सैयदे कायनात ने के घर में फाके तो होते थे लेकिन कभी सजदा नहीं छोड़ा, अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। अल्लाह को सैयदे कायनात ने कहा था बच्चों कल ईद का दिन आने दो, जब ईद का दिन आएगा तो तेरे लिए भी नए लिबास का इंतजाम होगा। अल्लाह अकबर। घर में तो नया लिबास क्या, घर में तो फाके से फाके जिंदगी गुजर रही है, घर में दाने पानी नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है। हजरत सैयदे कायनात ने अपने बच्चों से वादा किया, अब क्या किया है? सैयदे कायनात मुसल्ले पर
बैठ जाती है। जब मुसल्ले पर बैठी ना, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हाथ उठा के कहती है, मेरे मालिक मैंने अपने बच्चे हसन हुसैन से वादा कर लिया नए लिबास देने का। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार आलम, अगर नए लिबास का फातिमा इंतजाम न कर सकी तो मेरे बच्चे कहेंगे माँ तूने झूठा वादा किया था। तारीख में मोर्रिख लिखेगा फातिमा ने अपने बच्चों से झूठा वादा किया था। फातिमा ने अपने बच्चों से कहा था कल ईद का दिन आएगा बेटे तेरे लिए भी नया लिबास लाएंगे। नमाज पढ़ के जब सैयदे कायनात ने अपने तकद्दुस वाले हाथ उठाए, उठा के अर्ज करती है मेरे मालिक, फातिमा ने कभी तेरी बारगाह में शिकवा न किया, कभी शिकायत न की। दाना मिल गया तब भी तेरा शुक्र अदा किया, नहीं मिला तो सब्र किया, मिला ना मिला तब भी तेरा हर हाल में तेरी इबादत तेरी बंदगी से फातिमा कभी पीछे ना हटी। मेरे मालिक आज तक फातिमा ने तुझसे कुछ मांगा नहीं, भूखी रही फातिमा, लेकिन मौला तुझ पे तेरी रजा के साथ फातिमा भी राजी रही, तेरे पैगंबर के साथ फातिमा भी हमेशा खड़ी रही। मेरे मालिक हमेशा फातिमा तेरी बंदगी में लगी रही और फाके करके भी सब्र और शुक्र करती है। मेरे मालिक आज तेरी बारगाह में फातिमा हाथ उठा के कहती है आज मेरे बच्चों ने सवाल किया है, मेरे बच्चों का सवाल है मेरे मालिक, और मैं अपने बच्चों से वादा कर चुकी हूँ। मैंने अपने बच्चों से कहा कल सुबह होगी बेटा तुम्हें जरूर नया लिबास देंगे। ऐ मेरे मालिक आज अगर फातिमा के लिए लिबास का इंतजाम ना हो सका, इसलिए मेरे मालिक तू अलीम व खबीर है, जानता है मेरे घर में कोई चीज नहीं है, कोई नया लिबास कपड़े नहीं है, क्या बच्चों को दे। अल्लाह मेरे मालिक खूब जानता है घर में चूल्हा जलता है नहीं जलता, रोटियां पकती है नहीं पकती है। मेरे मालिक तू तो बाखबर है हर चीज से। मेरे मालिक आज फातिमा के उठे हुए हाथ की लाज रख लेना, फातिमा का भरम रख लेना, वरना एक मोर्रिख तारीख में लिखेगा नबी की शहजादी फातिमा ने अपने बेटों से झूठा वादा किया था और कहा था बेटो कल ईद का दिन आने दो, तेरे लिए नए लिबास का इंतजाम करना है। फातिमा इधर दुआ मांग कर बैठ जाती है। जैसे ही फातिमा बैठी है इधर बंद किया दरवाजा, उधर रब ने हुक्म दिया जिब्रील जी रब्बे जली क्या हुक्म है, कहा जन्नत से जोड़ा लो और लेकर सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर चले जाओ। जिब्रील जोड़ा लेकर आते हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है। हजरत फिजा ने आवाज दी थी कौन है, कहा अहले बैत का दर्जी आया हूँ। कपड़े लेकर कपड़े पकड़ाए, अंदर बैठ गई हजरत फिजा सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा, दोनों आपकी गुलाम और आपकी खादिमा थी हजरत फिजा। उस जमाने में हजरत फिजा हुसैन की माँ सैयदे कायनात की खिदमत करती थी। कपड़ा लिया, फिर कुछ देर के बाद मेरे नबी आए, आगे कहते हैं फातिमा इतना तो बता दे ये कपड़े लाने वाला कौन था। फातिमा कहती है अब्बा अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, मैं नहीं जानती हूँ लाने वाला कौन है देने वाला कौन है। कोई आया था देकर चला गया। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तू नहीं जानती है, जो आया था वो कोई और नहीं था, वो सैयदुल मलाइका जिब्रील आए थे। पता चल गया जिनकी माए नेक हो मुसल्ले पर बैठ जाए तो अल्लाह उनके मर्जी के मुताबिक फैसला कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयदी अनस मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर अंगुश्ते नबी सूए फलक आती नहीं, फिर चांद के चेहरे में इतनी चमक आती नहीं, और जिन घरों में रहती है फातिमा ज़हरा की कनीज उन घरों से चूड़ियों की भी खनक आती नहीं। ये हाल था उनका। हमारे घर के हालात, एक दिन रोटी ना मिले, एक दिन शौहर की कमाई में कमी आ जाए, कारोबार गिर जाए, तो ये औरतें खा लेती हैं आदमी को और ना जाने क्या क्या बातें सुनाती हैं। मैंने कहा इन औरतों को सैयदे कायनात को पढ़ना चाहिए। इन्होंने पढ़ा है तो सीरियल में आने वाली हीरोइन को पढ़ा है, आप पढ़े ना करबला की ज़ैनब को पढ़ा करें। और इनको बताया कि नबी की बेटी की ज़िंदगी ही तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम जा कहाँ रही हो। और ऐ लोगों हम सब और पूरे आलम के लिए हुजूर की जिंदगी यही मिशले राह है। हुजूर के सहाबा की जिंदगी और उनका तरीका हमें अच्छी और अल्लाह रसूल की तरफ लेकर जाएगा। वलियों के जो रास्ते हैं, आखिरी बात करता हूँ, 35 मिनट हो चुके हैं, 5-6 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। इस्लाम, एक बात याद रखिए, इस्लाम तलवार से नहीं किरदार से फैला है। जोर से बोलो, किरदार से फैला है। हमें देखकर अगर हम शराब पियेंगे तो कोई ये नहीं कि खाली शराब पीता है, बल्कि ये कहे मजहब इस्लाम का मानने वाला शराब पीता है।
नबी का गुलाम शराब पीता है तो मेरी वजह से अगर मेरे मजहब पर उंगली उठे, पैगंबर पर उंगली उठे, तो ऐसे जवानों तुम्हें मर जाना चाहिए। मेरी वजह से अगर मेरा मजहब बदनाम हो, हम आतंकवाद अगर फैलाएं और ये कहा जाए इस्लाम आतंकवाद होता है, अगर मेरी वजह से इस्लाम पर धब्बा लगे तो मुझे मर जाना चाहिए, कोई जीने का हक नहीं है। इसलिए मुझसे इस्लाम पहचाना जाए, तुम चलती फिरती इस्लाम की तस्वीर हो, जिधर निकल जाओ जमाना देख कर बता दे कि ये अमेरिका का गुलाम नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम है। तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारी टोपी बताए, तुम्हारा रंग रूप बताए, तुम्हारा तरीका बताए। दिल्ली की सरजमीन है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। कौन है? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। जोर से बोलो, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली की सरजमीन। दिल्ली में बहुत सारे लोग गए होंगे, पानी खारा है, अजमेर में भी पानी खारा है। हुकूमत इंतजाम करती है पानी का, मीठे पानी का। हमने चौराहों पर फ्रिज लगे हुए देखे, घड़े अजमेर में तो घड़े बड़े बड़े मटके रखे हुए हैं जगह जगह पानी पीने के लिए। पानी खारा दिल्ली का। उस जमाने में भी हुकूमत काम किया करती थी, पानी का इंतजाम रियाया के लिए हुकूमत की तरफ से होता था। जगह जगह चौराहे होते थे, खानकाह चौराहा, जहां पर लोगों का आना जाना, तो वहां पर मीठे पानियों का इंतजाम किया जाता था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानकाह पर भी पानी मीठा रखा गया। कैसा रखा गया? मीठा पानी रखा, इलाका दे दिया गया। इस इलाके के लोग खानकाह में आएंगे, वहाँ के लोग चौराहे पर जाएंगे, वहाँ के लोग उधर जाएंगे। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में मीठे पानी का इंतजाम। एक दिन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह से निकले, निकल कर आगे बढ़े, एक गैर मुस्लिम बेटी पे नजर पड़ गई। जब एक गैर मुस्लिम बेटी पे निगाह पड़ी तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपने कहा, बेटी कहाँ रहती हो? बेटी कहाँ रहती हो? इतना कहना था, बेटी की आंख में आंसू आ गए, रोने लग गई बेटी। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, बेटी मैंने कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं कहा, तेरी आंख में आंसू क्यों? मैंने तुझे गाली तो नहीं दी, फिर आंख में आंसू क्यों? मैंने कोई तकलीफ के जुमले तो नहीं कहे, आंख में आंसू क्यों? अल्लाह अकबर, गैर मुस्लिम की बेटी है, हिंदू भाई की बेटी है, वो गैर मुस्लिम की बेटी कहती है तुमने कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहा मेरी आंख में आंसू आ जाए। बस मेरे कान जिंदगी में तरस गए बेटी का लफ्ज सुनने के लिए। एक जमाना हो गया किसी ने मोहब्बत के लहजे में बेटी नहीं कहा, आज एक जमाने के बाद किसी ने प्यार के लहजे में बेटी कहा है। कहा बाबा मेरे कान तरस चुके से कोई बेटी कह दे। बाबा के जाने के बाद आज तक किसी ने लख्ते जिगर बेटी कह के नहीं बुलाया। आज आपके जबान से जब बेटी का लफ्ज सुना ना, मुझे अपने बाप की मोहब्बत ही याद आ गई, बाप का प्यार याद आ गया, बाप की मोहब्बत। मेरा बाप मुझे बेटी कह के पुकारता था। बाबा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, कहा बेटी कहाँ रहती हूँ? कहा यहाँ पे रहते हैं। फिर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, बेटी यहाँ रहती हूँ, मेरी खानकाह में हुकूमत की तरफ से पानी रखा गया है, अब पानी मीठा लेने के लिए, पीने के लिए पानी क्यों नहीं ले जाती हो? तब उस बेटी ने कहा था, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से कहा, बाबा क्या बताऊँ, मेरा शौहर बीमार रहता है और बीमारी के आलम में वो अब तो इस आलम में पहुंच चुका कि अपनी चारपाई से उठ नहीं सकता, दवाई और इलाज बहुत कराए, घर में इतनी गुर्बत कि अब तो घर भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी से चलता है। बेटी ने कहा, क्या बताऊं, अगर मैं पानी लेने के लिए आ जाऊं और पानी लेने आती हूं तो मेरे शौहर को कौन देखेगा, और पानी लेने के लिए नहीं आते तो खारा पानी पी लेंगे। तो बेटी ने कहा था, बाबा मुझे खारा पानी पीना तो मंजूर है, मेरी अदब मौजूदगी में अगर शौहर चारपाई से नीचे आ जाए तो ये
ये मुझे गवारा नहीं। अपनी कौम के बेटियों को बताना ऐसी भी बेटियां गुजरी, ऐसी भी औरतें गुजरी जिन्होंने कहा था खारा पानी पी के जिंदगी काटी जा सकती है। अगर शौहर को तकलीफ हो गई और मेरे जाने के बाद मैं मीठा पानी की तलाश में निकली और मेरा शौहर मुझे बुलाता रहा, ये चाहिए वो चाहिए, और मैं हूं ना वो गिर गया कहीं अपनी चारपाई से, तो उस बेटी ने कहा था बाबा इसलिए अपने शौहर की बीमारी की वजह से आपकी खानका में पानी लेने नहीं आती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का। बेटी की बात सुनी, बेटी अपने घर को चली गई। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपने घर पे आए। रात का वक्त है, कुंडी खोलो किया, दरवाजा बंद करने के बाद महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया मुसल्ले पर बैठ गए। रब के हुजूर सजदा किया, इबादत करने के बाद अर्ज करते हैं मेरे मालिक को मौला, मेरे करीम में एक बेटी ऐसी भी बसती है जो मेरी खानकाह से पानी लेने नहीं आती है। मेरे मालिक अगर कयामत के दिन तूने पूछ लिया कि महबूब इलाही तेरे करीम में एक बेटी ऐसी बेबस बेटी जो अपने शौहर की वजह से नहीं आ सकती थी, क्या तू पानी वहां नहीं पहुंचा सकता था? इतना ख्याल आता है। रात की तन्हाई है, किसी खादिम को नहीं जगाया, दरबान को नहीं जगाया, खादिमों को नहीं जगाया। आज तुम्हें मेले की बात नहीं है, सांसद की बात नहीं, विधायक की बात नहीं, ये तो खादिमों से काम कराते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, रात का सन्नाटा है, किसी खादिम को जगाया नहीं बल्कि खुद उठे। उठने के बाद एक घड़ा उठाया, घड़े में मीठा पानी रखा, दूसरा घड़ा लिया, उसमें मीठा पानी रखा, एक कांधे पे रखा, दूसरा इस कांधे पर रखा। महबूब इलाही ये अल्लाह का वली निकलता है, दोनों कांधों पर, नौकर चाकर से नहीं बल्कि अपने कांधों से उठाकर बेटी की दहलीज पे आया। एक घड़ा उतार के रख दिया, दूसरा रख दिया। रखने के बाद रात का सन्नाटा है, बेटी का दरवाजा लॉक है, बंद है बेटी का दरवाजा। रख के चले आए, इसलिए अभी बेटी को पता नहीं। सुबह बेटी उठी, बेटी ने दरवाजा खोला, देखने के बाद पानी के 2 मीठे घड़े भरे सामने रखे। बेटी ने देखा ये तो मीठे घड़े, आखिर कौन इतना मेहरबान है, कौन इतना मेहरबान जिसने पानी मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। बेटी ने देखा, पानी को उठाया, अंदर ले गई। दूसरा दिन गुजरा, रात हुई, रात के सन्नाटे में महबूब इलाही चले। चलने के बाद आप निकले, फिर निकलने के बाद 2 मटके लिए उसके दरवाजे पर चले आए। फिर तीसरा दिन आया, तीसरी रात में 2 मटके भरे कांधों में चल के, कांधों पे रखे, कदम से चल के, बगैर नौकर के उसके दरवाजे पर चले आए। तीसरा चौथे दिन की बारी है, बेटी इंतजार करने लगी कि देखे तो सही कि दिल्ली की सरजमीन पर अब इतना मेहरबान है कौन, इतना मेहरबान है कौन, कौन है जो इतनी मेहरबानी करता है, जो मीठे पानी मेरे दरवाजे पे रख के चला आता है। बेटी रात भर जागती रही। अचानक दरवाजे पर कुछ आहट महसूस हुई। बेटी ने दरवाजा खोला, जैसे ही बेटी ने दरवाजा खोला तो सामने कोई और नहीं था, वो दिल्ली का महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सामने खड़ा था। बेटी ने कहा था बाबा आप पानी लेकर आते हैं। अल्लाहू अकबर। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहने लगे बेटी ये मेरा तना ऐसा अमल है जिसको मैं जानता, मेरा अल्लाह जानता, तूने जान लिया, लेकिन हाँ मेरे इस राज को फाश ना करना। इसलिए मेरे बहुत से अमल तो ऐसे हैं जिन्हें दुनिया वाले जानते हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, लेकिन ये मेरा अमल ऐसा है जिसको मैं जानता था, मेरा अल्लाह जानता था। बेटी कदम में गिर गई, गिरने के बाद कहती है बाबा बाबा तूने मेरे लिए पानी का इंतजाम किया है। उस बेटी ने कहा अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, तेरे हाथ में कलमा पढ़ता हो। बेटी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, और बेटी ने बेसाख्ता कहा था जब दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूब खुदा। इस्लाम बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। 5 करंट लग चुके हैं, हिसाब पूरा होना है। 5 लग चुके हैं, एक उधर भी लगा था 6। हाँ 6 लग चुके हैं, हिसाब होना है। अभी जाएंगे तब हिसाब करेंगे। जोर से सारे कह दें या रसूल अल्लाह। जोर से कहो इस्लाम तलवार से नहीं, तलवार से नहीं, किरदार से फैला है। पैगंबर आजम की जिंदगी मदीने शरीफ में है, मस्जिद नबवी में बैठे हुए मेरे सरकार, एक ऐसी औरत आई जिससे तो कोई बात ही नहीं करता है। मेरे हुजूर को इशारा करके उस औरत ने बुलाया,
और जब इशारा करके हुजूर को बुलाया, मेरे हुजूर गए। आज हमारे पता हालात क्या है, हमें अल्लाह अगर 2 टके दे दे तो हम गरीबों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, फकीरों को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि गरीबों और यतीमों की, बेवाओं की बातें सुन सके। मेरे हुजूर, मेरा वक्त और है, हुजूर का वक्त और है। हुजूर का इतना कीमती वक्त है, नबुव्वत की जिम्मेदारियां हुजूर के कांधों पर हैं। हुजूर को इशारा करके बुलाया। हुजूर को जब बुलाया, मेरे हुजूर उठे और उसके पास गए। अल्लाह अकबर, वो मदीने की पागल औरत है, दीवाना औरत है, मजनू औरत है। कोई उससे बात नहीं करता है, कोई उससे मुंह नहीं लगाता है। मेरे हुजूर ने काफी देर उससे बात की है। हुजूर जब बात करके पलटे हैं, सहाबा के झुरमुट में आए हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको पता नहीं है औरत कौन है? ये मदीने की पागल और मजनू औरत है, इससे तो कोई बात नहीं करता है। आपने इससे इतना कीमती वक्त आपने बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा ने जब इतना सुना सहाबा की ज़बान से, मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ, अगर इससे मैं बात नहीं करूंगा तो भला कौन बात करेगा? आका फरमाते हैं, सुनो, जिससे कोई बात नहीं करता उससे आमिना का लाल बात करने आया है, उसी से बात करने आया। कुफारे मक्का ने कहा था, हजरत बिलाल को दूर करो तभी ईमान लेकर आएंगे, हजरत यासिर को दूर करो तभी ईमान लेकर आएंगे, हजरत अबू हुरैरा को दूर करो तब ईमान लेकर आएंगे, ये आपके करीब रहेंगे तो ईमान कैसे लाए? हमें तौहीन लगती है इनके पास बैठते हुए, हमें हया आती है इनके पास बैठते हुए। मेरे मुस्तफ़ा ने बिलाल को भी सीने से लगाया, अबू हुरैरा को भी सीने से लगाया, यासिर को भी सीने से लगाया, गरीब सहाबा को सीने से लगाकर बता दिया, मैं मोहम्मद सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा बनकर आया हूं। हुजूर ने सबको सीने से लगाया। उनके लिए ये नहीं कि इनको अपने दरबार से लगा दें। मेरे हुजूर की ज़िंदगी है, टाइम ज़्यादा हो गया है, हुजूर बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि हुजूर के नासिहाना कलिमात हम सबको सुनने को मिल जाएं और वो कीमती अल्फाज, कीमती नसीहतें जो हमें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। क्योंकि एक खतीब तो खतीबाना अपना तर्ज दिखाता है, लेकिन याद रखिए एक वली विलायत के तनाजुर में बोलता है, विलायत के तनाजुर में बोलता है। ढोंगी पीर तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन सच्चे पीर कभी कभी मिलेंगे। अल्लामा नादिर साहब बैठे हुए हैं, 20-20 अंगूठियां पहन लेने का नाम पीर नहीं है, हार पहनने का नाम पीर नहीं है। बड़े बड़े हार डाल लिए, बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे लगा लिए, इसका नाम पीर नहीं। बरेली के इमाम ने कहा, पीर वो है जिसके अंदर 4 चीजें पाई जाएंगी। पानी पीते हो ना, देख कर पीते हो या बगैर देख के? कभी नाले का पानी ना पिया होगा, तालाब का पानी नहीं पीते हो, इसलिए कि पानी को पीना है तो देख के पीना है। तो याद रखिए, ये तो पानी पीना, ये तो जिंदगी का ताल्लुक, यहीं का ताल्लुक है। जिससे आखिरत में भी ताल्लुक होगा वो हमारा पीर है। पीर है, पीर देखना, देख कर पीर होना, पीर पीर मुरीद होना, देख लेना। शरीयत इसे पीर कहती है या तबीयत इसे पीर कहती है, ये देख लेना। मेरे इमाम ने कहा 4 चीजें देख लेना, उसके बाद मुरीद होना। 4 चीजें कहा, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, सही उल अकीदा हो। नंबर 1, अकीदा में अगर गड़बड़ी है तो गया पहले नंबर से, फिर पहली चीज नहीं। दूसरी चीज फरमाते आलिम हो, क्या हो? आलिम। तीसरी चीज फासिक़े मौलिन ना हो, अलल ऐलान गुनाह ना करता हो। अब अगर कोई कहे मैं मक्का में नमाज पढ़ के आ गया, मदीने में नमाज पढ़ के आ गया, हो गई, फिर मान लोगे उसे? यहाँ खाता यहाँ का, मक्के में नमाज पढ़ता। चौथी, जिसका सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुँचता, हुजूर तक पहुँचता हो। ये 4 चीजें, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, आलिम दीन हो, फासिक़े मौलिन ना हो, जिसका सिलसिला हुजूर तक पहुँचता हो। आज इस मजमे में कसम खा के कहता हूँ, अगर 4 चीजों का एक जगह संगम देखना है तो हुजूर की
ज़ात तशरीफ फरमा है, कसम खा के आलिम दीन भी है, सहीउल अकीदा भी है, आपका सिलसिला हुजूर तक पहुंचता भी है और आप फासिक़े मौलिन भी नहीं है। सारी खूबियां एक साथ देखनी हो तो हुजूर के कदम में आ जा सारी खूबियां। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर आकाई मौलाई हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कोई उम्र से पीर नहीं बनता है, उम्र से वली नहीं बनता है। हमने तो वली पैदा होते भी देखे, माँ के पेट में भी देखे। कहाँ? माँ के पेट में भी देखे हैं। अल्लामा नादिर साहब क़िबला बैठे हुए हैं। जब इंसान को अच्छा चांस मिले, गोल्डन चांस मिले, तो ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं आप का खादिम समझ लो, मुझे आपका नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ, खिदमत करने आया, आपको सही बात बताने के लिए आया। लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए, लेकिन अगर सही पीर का आपको दामन मिल गया तो दुनिया में बातिल ताकतें तुम्हें बहका नहीं सकती हैं। जिन लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने किसी सच्चे पीर का दामन नहीं थामा है, तो आज गोल्डन चांस से हुजूर के दामन से वाबस्ता होकर हुजूर फातिह बिलग्राम के फैजान से माला माल होइएगा। हुजूर फातिह बिलग्राम का भी फैजान मिलेगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी फैजान मिलेगा, गरीब नवाज का भी फैजान मिलेगा। इसलिए यहाँ दो चीजें हैं, आलिम दीन भी है और मुस्तफ़ा की आल भी है। हम मक्के से क्यों प्यार करते? हुजूर से निस्बत है। मदीने से क्यों प्यार करते? हुजूर से निस्बत है। बिलाल से क्यों प्यार करते? हुजूर से निस्बत है। और जिस चीज को हुजूर से निस्बत वो आला, और जो हुजूर का जुज़ हो वो कितना। अल्लाह ताला मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने कर्म से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो सरकार की